किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अब में रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। आज ईद नहीं रोज़ा होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मुल्क के किसी भी हिस्से में शवाल का चांद नजर आने की मुसद्दिका इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर की जोनल कमेटियों को भी चांद की कोई शहादत मौसूल ना हो सकी। ईद उल फितर अब 21 मार्च बरोज हफ्ता को मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। ईद शॉपिंग का बुखार, खरीदारों से भर गए बाजार। अनारकली, चिरा, लिबर्टी, मून मार्केट, करीम ब्लॉक, फोर्ट्रेस समेत दीगर मार्केटों में गहमा गहमी। खवातीन कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ। टेक्सटाइल केट जूता मार्केट में खुद से और पेशावरी चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कश्मीरी चूड़ियों की मांग में भी इजाफा। मर्द हजरात भी तैयारियों में पीछे ना रहे। कोई शलवार कमीज तो कोई पेंट कोट खरीदने में मसरूफ। ईद पर मुनफरिद और पुरकशिश नजर आने की ख्वाहिश। खवातीन ने खुद को निखारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। होशरुबा कीमतें भी खवातीन के सजने संवरने के जज्बे को कम ना कर सकी। वाइटिंग फेशियल 5000 जबकि नॉर्मल फेशियल 2500 रुपये का हो गया। मैनिक्योर और पेडिक्योर की कीमतें 2000 रुपये तक पहुंच गई। सैलून इंतजामिया का कहना है कि ईद पर खवातीन की सहूलत के लिए खसूसी डिस्काउंट पैकेजेस लगाए हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट के हसूल के लिए लंबी कतारें। किसी को टिकट नहीं मिल रही और कोई बस का इंतजार कर रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद से इजाफा कर दिया। ओवर चार्जिंग रोकने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद करीब आते ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। परदेसी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे। तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। कोचेस की अदम दस्तियाबी और डी रेलमेंट के बाद ट्रेनें घंटों लेट। अवाम एक्सप्रेस 7 घंटे 20 मिनट, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और मुशीर वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक का नियाजी अड्डा बस टर्मिनल्स का दौरा। तमाम बस अड्डों की मुसलसल मॉनिटरिंग और शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत। सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान का कहना था कि सूबे भर में ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बस अड्डों और तजारती मराकज़ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चांद रात पर बाजारों में हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट हुक्काम को अड्डों की मुसलसल मॉनिटरिंग और बसों पर किरायानामे आवेजा करने की हिदायत। मरीम नवाज का पुलिस और पेट्रोलिंग टीमों को ATM और बैंकों के अतराफ गश्त बढ़ाने का हुक्म। DIG ट्रैफिक का ओवरलोडिंग और जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांसपोर्टर्स को मुकर्ररा किराया लेने का पाबंद किया जाए। वकास नज़ीर की पुलिस अफसरान को हिदायत। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना था कि ईद के अय्याम में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को किरायानामा नस्ब करने की भी हिदायत। ईद के मौका पर मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। मोटरवे पर LTV गाड़ियों की हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक HTV व्हीकल्स की हद रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। हाईवेज पर LTV व्हीकल्स की हद रफ्तार 80 और HTV की 65 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर।
ईद उल फितर की आमद, पुलिस का जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। मजमूई तौर पर 9,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर पुलिस ने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि चांद रात पर गन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 5G के दौर में दाखिल। पाकिस्तान की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस जारी। PTA और टेली ऑपरेटर्स के दरमियान लाइसेंस की फ़रोख्त के मुआहदे पर दस्तखत। इब्तदाई मरहले में 5G सर्विसेज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अहम मकामात पर फराहम की जाएंगी। सारिफीन को जल्द ही अपने मोबाइल फ़ोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के पैगामात मौसूल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G लाइसेंस की नीलामी को इंतहाई शफ़ाफ करार दे दिया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संगे मील साबित होगा। 5G इंटरनेट सर्विस से मुल्क की मईशत और टेक्नोलॉजी के शोबे में नई जान पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 5G स्पेक्ट्रम के इजरा पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए 5G के इजरा को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी खिदमात और बिजनेस सेक्टर में इनकलाब आएगा। 5G स्पेक्ट्रम के इजरा से तलबा को मदद मिलेगी और IT बिजनेस को फ़रोग हासिल होगा। पंजाब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप जारी हो चुका। दुनिया का पहला डिलीवरी यूनिट कायम करने जा रहे हैं। 5G के इजरा से मसनूई ज़हानत के रोड मैप पर तेज़ तर अमल दरामद मुमकिन होगा। शहर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लहरा अथॉरिटी का इजलास। लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों के बहाली प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा लिया। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लाहिका हटाकर पुराना नाम ही लिखा जाएगा। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का भी फैसला। कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तफाक। शाही गुजरगाहों में सियाहों के लिए इलेक्ट्रिक कार भी चलाई जाएंगी।